भाई मुझे नहीं पता कैसे, बट लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन वाली इस शिप में ना ही 828 के फैंटास्टिक फोर है और ना ही क्लासिक वाले, बल्कि इसमें है डॉक्टर डूम अलोंग विद स्टीव रॉजर्स एंड थॉर। देखो थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन डूम्सडे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट था एंड इस सीन में ये जो फैंटास्टिक फोर शिप दिखाई गई, इसे देखकर सभी का पहला गेस यही था कि इस शिप में अर्थ 828 वाले फैंटास्टिक फोर होंगे जो 616 पर लिल्लू रिचर्ड्स को ढूंढने आए हैं। बट एक नई अपडेट आई है जिसके अकॉर्डिंग इस शिप में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे। पहला है डॉक्टर डूम, सेकंड वन इज स्टीव रॉजर्स एंड थर्ड इज थॉर। नाउ ये सुनने में अटपटा है लेकिन पॉसिबल है। कैसे वो बताता हूँ। देखो डॉक्टर डूम के पास टोनी स्टार्क का चेहरा है और ये उसका वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन है। टोनी के इस फेस की मदद से डूम एवेंजर्स को बहुत इजीली मैनिपुलेट करके अपनी साइड कर सकता है। इवन हीरोज को लोकी के अगेंस्ट भी यूज कर सकता है अपने मिशन के लिए, क्योंकि अगर अभी के लिए तुम मान लो कि लोकी ही मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल हीरो है तो भी अपने 616 के एवेंजर्स को ये बात नहीं पता कि लोकी सुधर चुका है। उनके लिए अगर लोकी का टॉपिक छेड़ा जाए तो वो अभी भी गॉड ऑफ मिसचीफ है, एक विलन है। ऐसे में डूम को एवेंजर्स को लोकी के अगेंस्ट भड़काने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी। टोनी का चेहरा तो उसके पास है ही, लोकी की इमेज विलन जैसी पहले से ही है, तो डूम को बस हीरोज को थोड़ी सी पट्टी पढ़ानी पड़ेगी एंड दैट्स इट। तो क्या पता इस फैंटास्टिक फोर शिप में डूम हो जो पहले स्टीव रॉजर्स के पास गया हो एंड उसे ये बताया हो कि लोकी सिटाडेल के थ्रोन पर बैठकर मल्टीवर्स को डिस्टर्ब कर रहा है एंड उसे रोकने और मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसे स्टीव और बाकी एवेंजर्स की मदद चाहिए। और डूम पहले स्टीव को इसलिए उठाएगा क्योंकि बिना स्टीव के वो थॉर को अपनी साइड कर ही नहीं सकता। स्टीव एक बार मैनिपुलेट हो गया तो काम 35 और वो हो भी जाएगा बिकॉज उसकी अपनी फैमिली है। अब स्टीव के पास पैगी है, उसका बच्चा है। ऐसे में डूम की बातें सुनकर स्टीव को भी लगेगा कि हाँ यार लोकी तो पुराना कलाकार है, वो ऐसा कर सकता है। तो अपनी फैमिली और बच्चे को बचाने के लिए स्टीव डूम के साथ चल देगा एंड देन वो दोनों जाएंगे थॉर के पास। अब वैसे अगर बिना स्टीव के डूम थॉर के पास अकेला जाता और सारी चीजें बताता तो शायद थॉर को कन्विंस करने में उसे काफी मुश्किल आती, थॉर ये सीधे सीधे ना मानता। लेकिन क्योंकि अब डॉक्टर डूम के साथ स्टीव रॉजर्स भी होगा तो इसका इंपैक्ट बिल्कुल डिफरेंट पड़ेगा एंड थॉर इंस्टेंटली डूम पर बिलीव कर लेगा एंड लोकी के अगेंस्ट बैटल को तैयार हो जाएगा। अब इन सब का थॉर वाले टीजर से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, वो बताता हूं तुम्हें। टीजर में थॉर ओडिन से स्ट्रेंथ मांग रहा था, राइट? So that I may fight once more, defeat one more enemy. नॉर्मली तुम फर्स्ट टाइम ये टीजर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि थॉर डूम से लड़ने के लिए ओडिन से प्रे कर रहा है, उससे स्ट्रेंथ मांग रहा है। बट व्हाट इफ थॉर ये ताकत लोकी से लड़ने के लिए मांग रहा हो? वो ऐसे कि डूम जब रॉजर्स को लेकर थॉर के पास जाएगा तो वो उसे बाकी सारी बातें तो बता देगा बट लोकी का नाम तब वो रिवील नहीं करेगा। वो बस थॉर से ऐसे बोलेगा कि एक अनजान दुश्मन है जिससे हमें लड़ना है, उसे हराना है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि मल्टीवर्स के टॉप थ्रोन पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, जस्ट लाइक कैंग। ऐसे बोलेगा तो भाई किसी की भी चोक ले जाएगी। तो जाहिर है थॉर को भी एटलीस्ट थोड़ा तो डर लगेगा ही ना, और स्पेशली अब तो जरूर लगेगा क्योंकि थॉर के साथ लव है। थॉर लव को जरूर से बचाना चाहेगा एंड इसीलिए वो ओडिन से हो सकता है प्रे कर रहा हो। हमने हमेशा देखा है, आज से नहीं 10-15 सालों से मार्वल मूवीज के जो टीजर्स आते हैं उनमें हमें मिसडायरेक्ट किया जाता है, कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिससे हम सोचने कुछ और लगते हैं बट मूवी में वो सीन होता ही नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर। आज तक कभी टोनी और गमोरा की कोई कॉन्वर्सेशन हुई ही नहीं, बट ट्रेलर को इस तरह से एडिट किया गया जिसे देखकर लगा कि टोनी और गमोरा आपस में बात कर रहे हैं। The snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि डूम्सडे के ये जो 4 टीजर्स आए हैं इनमें भी चीजें इतनी सीधी और सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। इनमें काफी कुछ एडिट किया गया है, काफी कुछ सीजीआई की मदद से हटा दिया गया है। इवन बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो मूवी में होंगे ही नहीं। डूम वो एंटिटी है जो थॉर को लोकी से लड़वा दे, इसलिए जरूरी नहीं है कि थॉर यहाँ पर जो प्रे कर रहा है ओडिन से वो डूम से ही लड़ने के लिए कर रहा हो। इट माइट बी फॉर लोकी। और बाय द वे तुम्हें बता दूं कि डूम्सडे के जो 4 टीजर्स आए हैं उनके ओवरऑल ऑनलाइन व्यूज 1 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो भाई क्रेज और हाइप है या नहीं, ये इस नंबर के बेस पर तुम खुद डिसाइड करो। एंड फाइनली एक बिग अपडेट ये है कि स्टीव रॉजर्स का रिटर्न केवल कुछ मिनट्स का नहीं होने वाला, ना ही स्टीव मारा जाएगा, बल्कि डूम्सडे की पूरी स्टोरी में स्टीव रॉजर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। रिसेंटली रूसो ब्रदर्स ने खुद ये बात कही है। उन्होंने कहा था कि स्टीव रॉजर्स की कहानी एवेंजर्स मूवीज से लेकर ओवरऑल एमसीयू तक में एक सेंट्रल स्टोरी की तरह रही है, यानी फुल ऑन मेन कैरेक्टर वाली वाइब। और ये बात सही भी है क्योंकि जब एक सुपर सोल्जर सीरम इन्फ्यूज्ड बंदा लिटरल सुपर हीरोज की टीम को लीड करता है तो समझ में आता है कि हाँ ये कोई आम आदमी या साइड कैरेक्टर नहीं है, ये हीरोज का लीडर है। स्टीव रॉजर्स लीडर था क्योंकि ना सिर्फ उसे वॉर एक्सपीरियंस थी बल्कि
खुद में वो एक सोल्जर पहले और सुपर हीरो बाद में था। ऐसे में किस सिचुएशन में हीरोज को क्या करना चाहिए, हर एक एवेंजर्स मूवी में, लाइक सिविल वॉर जैसी मूवीज में भी अगर तुम देखोगे तो ये स्टीव ही डिसाइड करता था कि हीरोज को कब क्या करना चाहिए। तो हाँ, 2012 की फर्स्ट एवेंजर्स मूवी से लेकर एंड गेम तक स्टीव सेंट्रल रोल में हमेशा से रहा है। ऐसे में डूम्सडे की कहानी बिना स्टीव रॉजर्स के आगे बढ़ जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और यही बात रूसो ब्रदर्स भी बोले हैं कि स्टीव इज स्टिल इन द सेंट्रल रोल। भले ही अब वो ऑफिशियली कैप्टन नहीं रहा, लेकिन एक बार वो वापस आएगा तो मीशो वाले कैप्टन को कोई पूछेगा भी नहीं। मतलब सच बात है भाई ये। हाँ, अगर सैम विल्सन का कद एक्चुअल में बढ़ाना है जिससे लोग उसे और सीरियसली लेने लगे, तो डूम्सडे में सैम विल्सन को एक बहुत बड़ा मोमेंट देना ही होगा। ऐसा मोमेंट जहां पर सैम विल्सन की हीरो वाली उसकी सेल्फलेस साइड एकदम हाईलाइट होकर आ गया है। केवल पावर ऑफ फ्रेंडशिप वाली स्पीच से देखो काम नहीं चलने वाला। जैसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रेड हल्क को लुल्लू पुच्चू करके सिकोड़ दिया था सैम ने, ये लॉलीपॉप डूम्सडे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेव न्यू वर्ल्ड का क्या हाल हुआ था सब जानते हैं। इट शुड बी अ टफ फाइट, हीरो वर्सेस विलन, जिसमें एक गिरेगा और एक जीतेगा। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू ट्रैक, स्टीव रॉजर्स का सिर्फ कुछ मिनट्स का कैमियो नहीं होगा डूम्सडे में, बल्कि इट विल बी अ फुल फ्लेजेड रोल। मे बी नन्हे कैप्टन का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अल्टीमेटली स्टीव और लोकी के रियूनियन की अपडेट मैंने तुम्हें अपनी लास्ट वीडियो में दे ही दी थी, और आज वाली जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग शिप में स्टीव डूम के साथ है अलॉन्ग विथ थॉर। इन सब से ये साफ है कि स्टीव ने एंड गेम में पैगी के साथ रुकने का जो डिसीजन लिया था वो उल्टा हो गया, और स्टीव की इस हरकत की वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई जितनी तो शायद पूरे एवेंजर्स ने जितना टाइम ट्रैवल किया था, जो टाइम हाइस्ट करी थी, इवन स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जितने भी मल्टीवर्सेस में ट्रैवल किया था, उनसे भी उतनी गड़बड़ नहीं हुई जितना कि स्टीव के एंड गेम वाले डिसीजन से हुई। इसीलिए डूम स्टीव के पीछे पड़ा है। और अब मैं ऑलमोस्ट श्योर हूं इस बात को लेकर कि स्टीव के पैगी के साथ रहने वाले डिसीजन की वजह से जो भी इनकर्जन हुआ है उसने डूम को इन सम वे पर्सनली हर्ट किया है, और इसीलिए मेन फोकस स्टीव रॉजर्स पर अभी भी है। एंड बाय द वे, हर कोई ये मानकर चल रहा है कि स्टीव ने स्टोन्स उनके प्लेसेस पर रख दिए होंगे, बट व्हाट इफ ना रखे हो? व्हाट इफ पास्ट में जाकर स्टीव ने स्टोन्स को अपने मतलब के लिए यूज किया हो और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया हो जो मेन 616 टाइमलाइन में होना ही नहीं चाहिए था। स्टोन्स को अभी तुम पूरी तरह से आउट ऑफ द पिक्चर मानकर मत चलना। वैसे आई नो स्टीव ऐसा नहीं करेगा, बट सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वांडा ने पूरे शहर पर हैक्स डाला। एंशिएंट वन के मना करने के बावजूद ब्रूस बैनर ने टाइम स्टोन लिया। टोनी के मना करने के बावजूद एवेंजर्स ने टाइम हाइस्ट करी, और स्मार्ट हल्क के मना करने के बावजूद स्टीव पास्ट में जाकर पैगी के साथ कई सालों तक रहा, जबकि उसे वापस आ जाना चाहिए था। थे तो ये सब के सब हीरोज ही ना, फिर काम क्यों किए विलन्स वाले? तो एक पॉसिबिलिटी अभी ये भी हो सकती है कि स्टीव रॉजर्स के पास हो सकता है इन्फिनिटी स्टोन्स अभी भी हो सकता है म्योल्निर अभी भी हो, और उनका यूज वो अपने पर्सनल मतलब के लिए किया हो, जिसके चलते क्रिएट हुई एक अल्टरनेट टाइमलाइन और ये सारा रायता फैल गया। तो तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में, ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मार्वल की आने वाली लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज I'll see you in next one.